अब हम लोग पढ़ेंगे बिहार की, है ना, बिहार की संरचना या बिहार का प्राकृतिक संरचना, है ना। मेनली हम लोग यहाँ पर रॉक पढ़ेंगे, कौन सा रॉक कहाँ पे है, ठीक है ना, इस एरिया में कैसा रॉक है ना। तो बिहार में, है ना, जनरली 4 तरह के रॉक सिस्टम है ना। बिहार में जनरली 4 तरह के, तो कौन कौन से हैं वो देखते हैं। तो सपोज ये बिहार, सपोज दिस इज बिहार, है ना, दिस इज बिहार, और ये आपका गंगा हो गया, है ना। ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया है, ठीक है, ये जो एरिया है, इसको कौन सा एरिया बोलते हैं बिहार का? नॉर्थ वेस्ट शिवालिक, है ना। और ये दक्षिणी पठार, ये कौन सा बोलते हैं? दक्षिणी पठार। और तो ये जो दक्षिणी पठार है ना, लगभग इस एरिया में, है ना, धारवार रॉक, है ना, धारवार रॉक सबसे ओल्ड है, सबसे पुराना रॉक, ठीक है ना। इस एरिया में जो शिवालिक है ना, शिवालिक जो भाग है, यहाँ पे टर्सरी रॉक, ठीक है। इस एरिया में विंध्याचल रॉक, है ना, इस एरिया में याद रखना, विंध्याचल पर्वत या रॉक, रॉक, है ना। और जो रेस्ट बचा हुआ है लगभग क्वार्टरी रॉक, क्वार्टरी रॉक, है ना, ठीक है। तो इंडिया में पूछा जाए किस तरह का रॉक सबसे ज्यादा, क्या बोलोगे? क्वार्टरी रॉक, है ना। तो देखा जाए, है ना, देखा जाए, है ना, तो सबसे ऊपर में कौन सा है? टर्सरी रॉक, फिर क्वार्टरी रॉक, फिर विंध्याचल रॉक, फिर कौन सा है? धारवार रॉक, सबसे पुराना धारवार रॉक, और सबसे नया जो सबसे बाद में बना, क्वार्टरी। ये जो रॉक सिस्टम है ना, हम जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाएंगे ये पूरा डिटेल में समझाएंगे। अभी थोड़ा बेसिक ये समझ लो, बेसिक आप ये समझो कि बेसिक आप ये समझो, है ना, कि सबसे पहले जो रॉक का निर्माण हुआ, अगर बिहार के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, है ना, सबसे पहले रॉक का निर्माण हुआ, है ना, तो वो धारवार रॉक हुआ, फिर आपका विंध्याचल रॉक हुआ, फिर आपको टर्सरी रॉक हुआ, फिर आपको क्वार्टरी, है ना, डीबीटीक्यू, ठीक है ना। इस तरह से रॉक चला ना। ये इंडिया, ये क्या है, सबसे ओल्डेस्ट है बिहार में, ये सबसे न्यूएस्ट है, सबसे नया है, और ये सबसे ज्यादा एरिया है बिहार में, सबसे ज्यादा एरिया है ना, क्षेत्र में। पूछा जाए बिहार में किस तरह के रॉक पाए जाते हैं, क्या बोलोगे? चारों बता दोगे? अगर एक पूछा जाए तो क्वार्टरी रॉक बोलोगे, सबसे ज्यादा एरिया में यही पाया जाता है ना, समझ रहा है ना। विंध्या रेंज इसलिए एक पर्वत गुजरती है ना, एक पर्वत गुजरती है कि एमपी से होते हुए इस एरिया में जो सोन नदी है ना, इसी से यहीं से ये विंध्या रेंज है, ठीक है ना, ये विंध्या रेंज, विंध्या श्रृंखला या रेंज, श्रृंखला श्रेणी जो भी बोलो, तो ये इसी वजह से इस एरिया को, है ना, वहाँ पे जो रॉक है विंध्याचल रॉक भी कहते हैं। आपको बिहार का रॉक सिस्टम समझ में आ गया, ठीक है, ठीक है ना। अब हम लोग, है ना, अब हम लोग बिहार की मिट्टी पढ़ेंगे, कौन सा मिट्टी किधर है ना, बिहार की मिट्टी पढ़ेंगे। आप लोग को समझने में दिक्कत नहीं हो रही है ना? नहीं।
नहीं। हाँ, चलो बिहार की मिट्टी पर, बिहार की मिट्टी, बिहार की मिट्टियाँ है ना, ठीक है, बिहार की मिट्टियाँ। तो 6 इम्पोर्टेंट मिट्टी है ना, 6 इम्पोर्टेंट मिट्टी है ना, 6 इम्पोर्टेंट मिट्टी है ना। तो बिहार की मिट्टियाँ है ना, नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार है ना, नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार, ठीक है। तो है ना, तराई, तराई मिट्टी। थोड़ा सा स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हुआ देख लेना, लेकिन है ना, स्पेलिंग अगर कुछ मिस्टेक हुआ है ना, देख लेना। भांगर, भांगर की मिट्टी। तीसरा आपको है ना, तीसरा आपको खादर, खादर, इसको बल सुंदरी, बल सुंदरी मिट्टी भी कहते हैं, है ना। साउथ में नंबर 1 में है ताल, ताल, ताल मिट्टी, ताल मिट्टी है ना। उससे जब नीचे आओगे तो कराई, कराई केवाल, कराई केवाल की मिट्टी है ना। फिर और नीचे आओगे तो बलथर, बलथर, बलथर या बालूथर मिट्टी, ये इंपॉर्टेंट मिट्टी है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट मिट्टी है, ठीक है ना। ताल कौन देखते सा मिट्टी होता है? हैं, ये ताल लिखे हैं क्या भैया? हाँ, ताल, TAL, ताल। ठीक है। तो हम लोग देखते हैं है ना कि कैसे फॉर्म हुआ है, ठीक है। सपोज कहाँ पे क्या है, देखो ज्योग्राफी बहुत कॉम्प्लेक्स है ना, हम बहुत सिंपलेस्ट में कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो रीजन है ना, नेपाल से जो सटा हुआ है ना, नेपाल से जो सटा हुआ है रीजन है ना, या लगभग लगभग जो आपका सोमेश्वर श्रेणी के आसपास है ना, और नेपाल से सटा हुआ रीजन, यहाँ पे क्या होता है, हमेशा दलदली टाइप का होता है, पानी हमेशा रहता है, दल दल। क्यों रहता है? क्योंकि यहाँ पे हिमालय है ना, इस रीजन में हिमालय है, हिमालय का लास्ट छोर है, होके वो पानी आते रहता है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे दलदल हमेशा रहता है। उसको उस मिट्टी को कहते हैं तराई मिट्टी। क्या बोलते हैं इसको? कौन सा मिट्टी बोलते हैं? तराई मिट्टी। तराई मिट्टी है ना, तराई, तराई, तराई मिट्टी। तो उसके जस्ट नीचे आओगे, ये सपोज गंगा है ना, उसके जस्ट नीचे आओगे इस एरिया में है ना, इस एरिया में है ना, इस एरिया में है ना, इस एरिया में, ठीक है ना। आपको भांगर, आपको भांगर की मिट्टी मिलेगी है ना, भांगर, कौन सी मिट्टी? भांगर। भांगर है ना, आपको भांगर की मिट्टी मिलेगी है ना, जो आपको मोटा मोटी कहाँ कहाँ पे मिलेगी? पूर्णिया, सहरसा, मुजफ्फरपुर, दरभंगा है ना, ये आपको दरभंगा है ना, ये आपको दरभंगा, मुजफ्फरपुर है ना, है ना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर, ये सब में मिलेगा, ठीक है ना, ये सब मिलेगा है ना, ये सब में मिलेगा है ना। फिर आते हैं खादर, ये जो रीजन गंगा से जो सटा हुआ रीजन है, और भी है ना, है ना, गंगा जो सटा हुआ है ना, गंगा जो से सटा हुआ जो है ना, है ना, इसको, ये जो नदी है इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? खादर, खादर, खादर है ना, इसको बल सुंदरी, बल सुंदरी भी बोलते हैं, बल सुंदरी। तो ये आपको भागलपुर हो गया है ना, ये आपको किशनगंज, पूर्णिया के आसपास भी देखा जा सकता है। ये बहुत उपजाऊ होता है, क्योंकि ये जो नदी होता है ना, बहुत उपजाऊ होता है ना, ये बहुत उपजाऊ होता है, क्योंकि ये गंगा के बगल में है। और हर बार जो फ्लड उलड आता है इस एरिया में, हर बार क्या होता है, आपको उर्वरक आ जाता है ना। उर्वरक आने से क्या होता है कि उपजाऊ बहुत बढ़िया होता है ना। यहाँ पे आपका धान, गेहूँ, सब चीज की खेती होती है ना। तो नॉर्थ इंडिया का 3 मिट्टी समझ गए हम, तराई, भांगर, खादर है ना, तराई, भांगर और खादर। देखो एक चीज है, देखो देखो एक थोड़ा सा कंसेप्ट बता रहे हैं, जो कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ोगे या इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ोगे। जब जब कोई नदी, ये नदी है, ठीक है ना, नदी है ना, नदी है, तो बहाव होता है ना, बहुत सारा पानी आता है, तो क्या होता है कि एक ये रीजन होता है, एक ये रीजन होता है,
यहाँ हर साल जो है ना, इधर कभी कभी आता है पानी जाता है, लेकिन इधर हर साल पानी आता है। इसको जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, जलोढ़, है ना मिट्टी। भाई दो अब म्यूट प्रकार करवा दीजिए ना। ये 2 प्रकार का होता है ना। सारे लोग म्यूट कर लो। एक होता है पुरानी पुरानी, एक होता है नई, है ना। नई को हम लोग खादर, इसको भांगर कहते हैं। तो कौन ज्यादा उपजाऊ होगा? खादर। ज्यादा उपजाऊ होगा। इसीलिए इस रीजन में ज्यादा खेती होती है ना। इस रीजन में ज्यादा खेती होती है, इसमें थोड़ा कम होती है, और यहाँ तो होती ही नहीं है। तराई में क्या होगा? दलदली में कुछ नहीं होगा। आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि 3 नॉर्थ इंडिया का मिट्टी कौन कौन सा है, ठीक है ना। नॉर्थ बिहार का कौन कौन सा मिट्टी है। अब आते हैं साउथ में, है ना। अब आते हैं साउथ में। तो साउथ में क्या है, ये जो रीजन है 7-8 किलोमीटर का होगा रीजन। ये जो रीजन है, उस रीजन में का जो मिट्टी है उसको बोलते हैं ताल। कौन सा मिट्टी है वो? ताल मिट्टी। कौन सा ताल। मिट्टी है वो? ताल ताल मिट्टी, है ना। ताल मिट्टी, ठीक है ना। कौन सा मिट्टी है वो? ताल मिट्टी, है ना। और उसके बाद ये जो रीजन है ना, ये जो रीजन है इसको बोलते हैं क्राई केवल मिट्टी। सर हाँ, ताल मिट्टी कैसा होता है? ताल मिट्टी बहुत ज्यादा उपजाऊ नहीं होती है, क्योंकि इधर नदी का बहाव है नहीं, है ना। इधर ज्यादा मिट्टी रहता है नहीं, ठीक है ना। उससे थोड़ा ज्यादा यहाँ पे नदी है तो ये थोड़ा ज्यादा उर्वरक होता है। तो ताल मिट्टी बहुत ज्यादा उसमें उपजाऊ होती नहीं है ना। और थोड़ा थोड़ा उसमें आपको बालू का अंश मिलेगा, है ना। ऐसा होता है ना। ये बलुआई, इसमें बहुत सारा बालू के भी रहता है। कि इन गंगा के बहुत किनारे है ये नदी, इसमें बहुत ज्यादा पानी होता है ना। सटा रहता है, पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होता है ना। तो वर्षा के दिनों में बहुत ज्यादा पानी आ जाता है ना। वर्षा के समय बहुत ज्यादा पानी होता है। उर्वरक भले यहाँ पे मिल जाएगा आपको, लेकिन इतना ज्यादा पानी रहता है। जैसे ये वाला है तराई वाला, यहाँ पे तो कंकड़ भी है, तराई में कंकड़ भी है, मतलब बड़ा बड़ा बोल्डर है, पर यहाँ पे बालू टाइप का है, बालू है, और प्लस हमेशा पानी रहता है। तो इस कारण से क्या होता है, यहाँ पे खेती उती उतना नहीं होता है। समझ में आ गया कि और बताएं? नहीं सर समझ में। वैसे सवाल आगे बना लोगे, हमको पता है, एक बेसिक कॉमन सेंस से बन जाएगा। तो अगर यहाँ पे उपजाना भी होगा ना, तो धान और गेहूं नहीं उपजाएगा, लेकिन रबी का आपका क्या बोलते हैं, सब्जी वगैरह यहाँ उपजेगा। सब्जी उपजेगा, फल उबल सकता है, ये सब उपजेगा, है ना। छोटा छोटा वो चीज, चलो, है ना। आपको कराई केवाल मिट्टी मिल गया, है ना। कराई केवाल मिट्टी मिल गया। तो एक तरह से देखा जाए, है ना, कि आपका साउथ में कौन सा मिट्टी ज्यादा एरिया में फैला हुआ है? और नॉर्थ में खादर। खादर, है ना। ठीक है, ठीक है। चलो, अब आके हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है ना, है ना। ये भी एक, यहाँ पे भी उर्वरक बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पे उपजाऊ जमीन है, उपजाऊ जमीन है, लेकिन यहाँ पे उपजाऊ जमीन है ये, लेकिन यहाँ पे उपजाऊ है, लेकिन हमेशा नदी में पानी नहीं रहता है। तो यहाँ पे आपको क्या है, वाटर सप्लाई थ्रू केनाल के द्वारा, नहर के द्वारा जरूरी है। एक प्रोजेक्ट चल रहा है कि इधर जो ज्यादा पानी है ना, इस एरिया में जो ज्यादा पानी है, इस एरिया में ज्यादा नदी है, इस एरिया में ज्यादा पानी है, एक प्रोजेक्ट चल रहा है कि यहाँ से पानी लाके यहाँ पे पानी दिया जाएगा। ये उपजाऊ मिट्टी है, लेकिन हर साल पानी नहीं रहता है, हमेशा पानी नहीं रहता है, लेकिन इधर हमेशा पानी रहता है। एक प्रोजेक्ट चल रहा है कि इधर से पानी लाके इधर पानी दिया जाए, इंटर रिवर लिंकेज प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है। ये अगर काम हो गया ना, तो क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा पता है? इधर जो हर साल बाढ़ आता है वो बाढ़ नहीं आएगा, इधर जो सूखा रहता है सूखा भी मेंटेन हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना? प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए, अब एक लास्ट रिवर है, उसको है बालथर, है ना। बलथर मिट्टी, ये समझो कि बलुआई मिट्टी है, क्योंकि इधर जो पठार है ना, ये पठार का एरिया है, तो पठारी मिट्टी भी कर सकते हैं इसको, है ना। पठारी मिट्टी भी कर सकते हैं, है ना। ये बहुत उपजाऊ नहीं होती है ना, ये बहुत ज्यादा उपजाऊ नहीं है,
और इसका रंग जो है आपका पीला पड़ जाता है बालू से, है ना, इसका रंग पीला पड़ जाता है। इसको पीला मिट्टी भी कहते हैं या लाल मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक है ना। इसको पीला मिट्टी भी कहते हैं और इसको लाल मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो आप लोग को एक रफ आइडिया मिल गया है ना कि मिट्टी कहाँ पे कौन कैसा पाया जाता है, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया है, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया है कि विस्तार एवं सीमाएं पढ़ लिए हैं। दूसरा हम लोग अभी इसका प्राकृतिक विभाजन भी पढ़ लिए, है ना, विभाजन भी पढ़ लिए हम लोग। इसका प्राकृतिक संरचना भी पढ़ लिए, संरचना भी पढ़ लिए, और हम लोग इसकी मिट्टी भी पढ़ लिए, है ना। अब एक इम्पोर्टेंट है वो पढ़ना है ना, वो बिहार की नदियाँ, बिहार की नदियाँ। अगर इस पे कमांड हो गया ना तो यही सबसे सवाल पूछता है बिहार का, अगर जो फिजियोग्राफी से पूछा जाए, है ना। तो बिहार की नदियाँ के बारे में थोड़ा बेसिक जानते हैं लोग, ठीक ना। बिहार की नदियाँ, है ना, बिहार की नदियाँ के बारे में जानते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीपीएससी के लिए, है ना, और आपको बिहार के ज्योग्राफी को अंडरस्टैंड करने के लिए, है ना। यहाँ से हर साल 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस बार ही पूछा है, हर बार पूछता है 1 या 2 क्वेश्चन। और बिहार को अगर समझना है तो बिहार की नदियों को समझना पड़ेगा, है ना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बिहार की नदियाँ, आज हम लोग बिहार की नदियाँ का बेसिक पढ़ेंगे, है ना, और नेक्स्ट क्लास में इसको बहुत डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए बिहार की नदियाँ, तो बिहार की नदियाँ 2 तरह से, है ना, 2 तरह से बांटा गया, है ना। बिहार की नदियों को 2 भाग में बांटा गया, है ना। एक उत्तरी बिहार की नदियाँ, है ना, उत्तरी बिहार की नदियाँ, और दूसरा दक्षिणी बिहार की नदियाँ, है ना। उत्तरी बिहार की नदियाँ और, है ना, दक्षिणी बिहार की नदियाँ, है ना। उत्तरी बिहार की नदियाँ और दक्षिणी बिहार की नदियाँ, ठीक है। चलिए अब देखते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, किसमें हमेशा पानी रहता है? नोट। ये इसमें हमेशा पानी होता है, इसमें सिर्फ वर्षा के समय पानी होता है। इसका रीजन क्या है? हिमालय के वजह से इसमें पानी हमेशा सीजन में क्यों नहीं होता है? क्योंकि उधर क्या है, पठार है, पठार होने की वजह से बारिश होगा तभी पानी आएगा। ये एक बेसिक अंतर आप लोग समझ जाइए, ठीक है ना, समझ गए होंगे, है ना। चलिए बिहार का बनाते हैं नक्शा, देखते हैं कि क्या होता है ना। तो ये आपका सपोज बिहार है, ये कौन सा नदी है? गंगा। तो पूछा था पता है, शायद 64वीं में पूछा था या 63वीं में पूछा था, एग्जैक्ट याद नहीं है, कि गंगा नदी जो है ना बिहार के कितने स्टेट से पार होती है? 9, 10, 11, 12। क्वेश्चन ये पूछ जाए, अगर क्वेश्चन पूछे आपसे, है ना, क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन है आपसे, है ना, गंगा नदी बिहार के कितने जिलों से पास होती है? नंबर 1 9 जिला, नंबर 2 10 जिला, नंबर 3 11 जिला, नंबर 4 12 जिला। कितने जिलों से पास होती है? 12 जिला। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा आप लोग। चलिए आते हैं, तो हम बहुत ज्यादा नदी को नहीं पढ़ेंगे, हम पहले कंसेप्ट डेवलप करेंगे। 5 इंपॉर्टेंट उत्तरी बिहार की नदियां और 5 इंपॉर्टेंट दक्षिण बिहार की नदियों को पहले देखेंगे, है ना, है ना, है ना, वो करेंगे। तो 5, है ना, है ना, 5 हम लोग इधर से चलते हैं, ठीक है ना। सबसे पहला जो नदी आती है वो ऐसे है, ठीक है। दूसरा जो है
ऐसे है, तीसरा जो है ऐसे है, चौथा जो है ऐसे, पांचवा जो है, ठीक है ना, ठीक है, नॉर्थ इंडिया, ठीक है, ठीक है। इसका जो नाम है उसको बोलते हैं घाघरा, घाघरा। फिर गंडक, गंडक या गंडक, फिर बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक, ठीक है। फिर कोसी, फिर कोसी बिहार को, बिहार का जो है ना शोक नदी भी कहा जाता है, क्योंकि शोक मतलब दुख, मतलब कि ये इतना अपना कोर्सेस बदलते रहता है, कभी ऐसे आएगा, कभी ऐसे आएगा, कभी 10 आ जाएगा, कभी 10 आएगा। इस वजह से बहुत यहाँ पे बाढ़, बहुत बाढ़ होता है इसकी वजह से, और यहाँ पे बहुत नुकसान होता है ना, इसके कारण। इसीलिए ये कोसी नदी है, इसलिए कोसी नदी को बिहार का शोक, शोक नदी भी कहते हैं, है ना। कोसी रिवर को बिहार का शोक नदी भी कहते हैं, ठीक है ना, ठीक है। चलिए, कोसी नदी को बिहार का शोक नदी भी कहते हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए, अब आता है महानंदा। ये है आपका महानंदा, है ना, ये आपका महानंदा, ठीक है ना, महानंदा, ठीक है, ठीक है। घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और महानंदा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये आपका यहाँ मिलता है, ये आपका यहाँ पे मिलता है, ये आपका यहाँ पे मिलता है, ये आपका यहाँ पे मिलता है, ये आपका इधर मिलता है। तो सबसे सबसे पश्चिम में कौन है? घाघरा, घाघरा नदी। और सबसे पूर्व में कौन सा है? महानंदा नदी, महानंदा नदी, है ना, महानंदा नदी, ठीक है, महानंदा नदी, है ना। उसी तरह साउथ में आता है, साउथ में आते हैं, यहाँ पे एक नदी आती है ना, करमनासा, करमनासा। कहा जाता है कि आप करमनासा में नहा लीजिएगा ना, तो आपका जो भाग्य है वो खराब है, बहुत, इसको बहुत खराब नदी माना जाता है। जैसे गंगा को पवित्र नदी बोलते हैं ना, करमनासा के अपवित्र नदी बोला जाता है ना। उसके बाद एक सोन नदी है। कौन सा नदी है? सोन नदी, है ना, सोन नदी, है ना, सोन नदी, है ना। उसके बाद आपका पुनपुन नदी है। उसके बाद कौन सा नदी है? पुन, है ना, पुन। उसके बाद आपका फाल्गु रिवर है। कौन सा है? फाल्गु, है ना। फिर आपका कौन सा है? क्यूल, क्यूल जैक्सन जो है ना, क्यूल। तो 1 2 3 4 5, साउथ में 1 2 3 4 5, है ना, 5, ठीक है। तो घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा, करमनासा, सोन नदी, पुनपुन नदी, फाल्गु नदी और क्यूल नदी। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? सर हाँ, ये अपना जो जम्मू से होते हुए यही क्यों नदी है ना? हाँ, ठीक है, ये हाँ, नहीं नहीं, वो आगे बताइएगा कौन डिस्ट्रिक्ट से निकलता है। ठीक है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है कि अब यहां से 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हर एक नदी का, कि सपोज घाघरा लेते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये बनता है, कहाँ स्टार्ट हुआ, उद्गम कहाँ हुआ इसका, कहाँ उद्गम हुआ? बिहार में पहले किस जिला से गुजरा? फिर एक पूछा जाता है कि गंगा नदी में कहाँ मिला, है ना, है ना। नंबर 1 घाघरा, घाघरा नदी को सरयू नदी भी कहा जाता है,
ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, ये इंपॉर्टेंट है। देखो इसी पे पहले बताने की कोशिश करते हैं, है ना। ये घाघरा में जो मिलता है ना, यहाँ पे जगह छपरा, कहाँ पे, छपरा, ठीक है ना, कहाँ पे, छपरा। गंडक, गंडक नदी जो है वो आपको हाजीपुर, पटना, ठीक है, ठीक है। कोसी नदी जो है वो आपको खगड़िया, आपको खगड़िया, ठीक है, वो आपको खगड़िया। महानंदा नदी जो है वो आपको कटिहार, ठीक है, वो आपको कटिहार। सोन नदी जो है, सोन नदी आपको क्रमनाशा जो है वो आपको चौसा, एक जगह है यहाँ पे चौसा, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है ना। सोन नदी आपको पटना, ठीक है। पुनपुन नदी आपको हथुआ, 64 में पूछा था पुनपुन नदी कहाँ पे मिलती है, हथुआ, है ना, ठीक है। ठीक है, और जो भी है, क्यू नदी कहाँ मिलती है, फाल्गु नदी कहाँ मिलती है ना। तो ये सब करना है ना। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। एक चीज और, दो नदियों का और नाम है भागमती और कमला। तो यहीं से एक नदी आती है, उसको बोलते हैं हम बागमती, बागमती, है ना, बागमती। और यहाँ पे एक नदी जो बिहार में मिलता है कोसी से, उसका नाम है कमला। तो बागमती और कोसी के बीच में कमला है, बागमती, कोसी, कमला। ये कहाँ जाके मिलता है, खगड़िया में मिलता है, ठीक है ना। कहाँ मिलता है, खगड़िया में। एक और क्वेश्चन है कि बागमती कोसी में कहाँ पे मिलती है, कहाँ पे कोसी से मिलती है, और कमला कोसी से कहाँ पे मिलती है। ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है फ्यूचर में, ठीक है। आगे टेबल बनाते हैं, है ना, कि है ना, पहले उत्तर बिहार की नदियाँ, है ना। नंबर 1 कौन सा है, घाघरा, तो गंडक, गंडक 3, बूढ़ी गंडक नंबर 4, है ना, नंबर 4 आपको कोसी, है ना, नंबर 5 महानंदा। इसी तरह दक्षिण वाला भी करना है, ठीक है। पहला उद्गम कहाँ से हुआ, पहली बार बिहार में किस जिले से मिलता है, बिहार का किस जिला में इंटर करता है, किस जिला में इंटर करता है, गंगा में कहाँ मिलता है। तो ये टेबल है ना। ये इस तरह से आप लोगों को भरना है, ठीक है ना। इस तरह से आपको यहाँ पे क्या है, यहाँ क्या है, यहाँ ये आपका होमवर्क है। ये सारे लोग ग्रुप में डालिएगा, ठीक है ना, ये सारे लोग ग्रुप में डालना है, ठीक है। आज का क्लास यहीं स्टॉप करते हैं, है ना। तो देखिए आप लोग को करना क्या है, तो आप लोग को दो किताब हम बताए थे। पहला कि इम्तियाज अहमद का आता है सब्जेक्टिव, और दूसरा इम्तियाज अहमद का ऑब्जेक्टिव आता है। तो पहले सब्जेक्टिव पढ़िए, पहले तो मेरा नोट्स बनाइए जो हम बताएं, उसके बाद बुक पढ़िए, और उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव लगाइए। ट्रस्ट मी, ये करने से आपका काम हो जाएगा। तो फिजियोग्राफी और बिहार खत्म हो गया, है ना, बिहार का लगभग लगभग नदी भी खत्म हो गया। आप लोग नदी भी पढ़ लीजिएगा, है ना। नदी में भी एक दो फैक्ट है, आप जब वहाँ पढ़िएगा वो क्लियर हो जाएगा। तो इससे ज्यादा सवाल नहीं पूछे जाते हैं, है ना। वो चीज है, किसी को कोई डाउट है तो पूछो। वो कौन सा प्रोजेक्ट का नाम बताए थे भैया, कहाँ पे, वो त्रिवेणी जो नहर, इंटर नहीं इंटर इंटर रिवर लिंकेज है, इंटर इंटर रिवर लिंकेज, कि दो नदी को कनेक्ट कर रहा है ना। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, ऑल ओवर इंडिया में बहुत ज्यादा। केन बेतवा प्रोजेक्ट पहला है जो इंटर इंटर रिवर प्रोजेक्ट चल रहा है, कि जहाँ पे सरप्लस वाटर है
वो वाटर को डिफिसिट, जहाँ पे वाटर की कमी है वहाँ पे पढ़ाएंगे। क्वेश्चन भी आ चुका है यूपीएससी में, इसमें मेंस में, इसका बहुत इकोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल कंसर्न्स है इस पे, है ना, इस रिगार्डिंग क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको भी ध्यान में रखना होता है। किसी को कोई कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।